के माध्यम से दर्शकों से है कि यदि देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़ सकता है तो ज्योति मौर्य अपने पति को क्यों नहीं छोड़ सकती। आलोक मौर्य के तरफ है, ज़्यादा लोग जो है आलोक मौर्य का ही चर्चा कर रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ। उन लोगों से मैं कहता हूं कि जरा जसोदाबेन के प्रति भी सहानुभूति रखें, नरेंद्र मोदी की पत्नी के प्रति। पूरे देश को पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बरसों पहले अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, जसोदाबेन को, है ना। इनका 56 इंच का सिरा है मोदी जी का, और बरसों पहले अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, जिस जसोदाबेन के साथ उन्होंने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे। करते रहते हैं। एक पत्नी स्वतंत्र है कि दूसरे के साथ संबंध बना सकती है, लेकिन एक माँ कहाँ तक, 2 बच्चे की माँ है और इतना बड़ा पद पे है, तो ऐसा करना सर समाज के लिए तो गलत है ना। नहीं, तो अब एक ज्योति मौर्य का उदाहरण देकर लोगों को एक मिल गया बहाना कि चलो भाई अपनी पत्नियों को कोचिंग इंस्टीट्यूट से हटाओ। अगर 1 मिनट के लिए हम ये मान भी ले कि ज्योति मौर्य ने गलती की है, तो क्या सारी महिलाएं दुनिया में ज्योति मौर्य ही? और उत्तर प्रदेश से आप लोग देख रहे हैं ज्योति मौर्य, जो कि पति पढ़ाते हैं और एसडीएम बना देते हैं, उनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब जो है ये मामला लगातार जो है मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये मामला इतना तूल पकड़ा था कि मुख्यमंत्री जी को इस पे जो है संज्ञान लेना पड़ा, और वहाँ के सरकार संज्ञान लेकर उस पे अब छानबीन कर रही है। बाकी आगे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इसमें और क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ सर जो है वो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी धन्यवाद, मेरा नाम अमिताभ कुमार दास है। जी तो सर ये बताइए कि जो एसडीएम साहिबा है वो उन्होंने अपने पद का सर दुरुपयोग तो नहीं किया कहीं? पहले मैं दर्शकों को संक्षेप में ये पूरा मामला बताता हूँ। देखिए, ये यूपी में एक व्यक्ति है आलोक मौर्य। इसका कहना है कि इसने अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य को काफ़ी पढ़ाया लिखाया, और मतलब काफ़ी मेहनत से पढ़ाया, और अब जब ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई है, सरकारी अधिकारी बन गई है, तो वो एक दूसरे अधिकारी मनीष दुबे के प्रेम में पड़ गई है। तो संक्षेप में ये मामला जो है वो प्रेम त्रिकोण का है, और इसी प्रेम त्रिकोण को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं, एक भूकंप जैसा आया हुआ है, और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें देखिए, मैं कुछ बिंदु बताना चाहता हूं आपको, दर्शकों को। पहली बात तो ये है कि ये इस प्रेम त्रिकोण के जो तीनों किरदार हैं, मतलब आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, ये तीनों वयस्क हैं, बालिग हैं, एडल्ट हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इन तीनों को अपनी मर्जी से शादी करने का, अपनी मर्जी से तलाक लेने का कानूनी अधिकार है। जैसे मान लीजिए ज्योति मौर्य की बात करें आप, तो ज्योति मौर्य की ठीक है पहले शादी हुई आलोक मौर्य से। मान लीजिए किसी वजह से आज की तारीख में वो आलोक मौर्य के साथ नहीं रहना चाहती है, तो उसको तलाक लेने का पूरा कानूनी अधिकार है। शादी का मतलब कोई ये नहीं है कि ये बंधुआ मजदूरी है कि ज़िंदगी भर आप रोते धोते इसको निभाइए एक बार शादी हो जाने पर। ये सब बहुत सारे हमारे समाज में, मतलब पुराने ख्यालों के लोग हैं, जो पहले एक कहा जाता था कि हाँ, जहाँ जाओ, जब बेटी की डोली निकलती थी, लोग कहते थे जहाँ से डोली वहीं से फिर तुम्हारी अर्थी भी निकलेगी, वगैरह वगैरह। तो वो एक पुराना ज़माना था जब लोग रोते धोते मतलब शादी को निभाते थे, और यदि पति बहुत शराबी भी मिल गया है, पिटाई भी कर रहा है, तब भी वो पति परमेश्वर था। तो अब तो 21वीं सदी, अब लड़कियां भी पढ़ लिख रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही है, कानून में भी लड़कियों को बहुत सारे हक दिए गए हैं। तो इसलिए ज्योति मौर्य यदि तलाक लेना चाहती है तो ये पूरी तरह उसका व्यक्तिगत मामला है, और यदि मनीष दुबे भी कल को अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है तो ये भी उसका व्यक्तिगत मामला है। तो इस पूरे मामले में किसी को ज़्यादा टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन से ये चीज़ आया है सामने कि हाँ एसडीएम साहिबा जो है अपने पति को धोखा दे रही है, तलाक लेना चाह रही है, तो इस उसी दिन से सर लगातार बिहार से लेकर अलग अलग जगह जो भी अपने पत्नी को पीसीएस का तैयारी करवाता था, यूपीएससी का तैयारी करवाता था, ऐसा मामला आ रहा है कि वो लोग जो है अब पीछे हट रहा है कि नहीं, हम अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो वो भी बेवफा हो जाएगी। अब देखिए, ये कितनी गलत बात है। पहली बात तो हम लोग का समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो आम आदमी की एक सोच जो होती है वो महिला विरोधी सोच रहती है। पूरे समाज में आप देखेंगे, मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूं कि उनके घर बेटा पैदा होता है तो खुश होते हैं, बेटी पैदा होती है तो चेहरे पर 12 बजने लगता है। तो पूरा समाज ही हमारा एक तरह से महिला विरोधी समाज है। तो अब एक ज्योति मौर्य का उदाहरण देकर लोगों को एक मिल गया बहाना कि चलो भाई अपनी पत्नियों को कोचिंग इंस्टीट्यूट से हटाओ। अगर 1 मिनट के लिए हम ये मान भी ले कि ज्योति मौर्य ने गलती की है, तो क्या सारी महिलाएं दुनिया में ज्योति मौर्य ही हैं? दूसरी तरह की कोई महिला नहीं है। तो
ये तो एक बहाना मिल गया है लोगों का। और अब तो मतलब उस पर मतलब जिसको देखो, एक तो अब एक भोजपुरी गाना मैं देख रहा था, भोजपुरी एल्बम निकल गया है, और मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कितने लोग ज्ञान दे रहे हैं। तो पूरा मतलब एक समाज में एक प्रतिक्रिया हुई है, वो बहुत एक गलत प्रतिक्रिया हुई है, जैसी होनी नहीं चाहिए थी। पहली बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लोग बालिग हैं, ये शादी करें, तलाक करें, कुछ भी करें, उनका निजी मसला है। दूसरी बात कि यदि कोई गलती हुई भी है तो उस गलती के लिए बाकी सारी लड़कियों को, सारी महिलाओं को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जी सर, आलोक मौर्य जो कि सफाई कर्मचारी है, इतना मेहनत से पत्नी को पढ़ाया, तो क्या आपको नहीं लगता उसके साथ गलत हुआ है? नहीं नहीं, देखिए, ये सब बहुत व्यक्तिगत बातें ना होती है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मान ली एक बात मैं कहता हूँ कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का नाम तो हम लोग 5-6 रोज से जान रहे हैं। उसके पहले तो हम लोग किसी ने कोई इसके बारे में जानता भी नहीं था। मान लीजिए ज्योति मौर्य पहले ही इस शादी में घुटन महसूस कर रही हो, इस शादी से निकलना चाह रही हो, लेकिन वो आत्मनिर्भर नहीं हो, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो, तो उसको मौका नहीं मिल पा रहा हो, तो वो किसी तरह झेल रही हो। लेकिन हो सकता है उसने माँ बाप के दबाव में शादी कर ली हो आलोक मौर्य से। ऐसा भी होता है कि लड़की नहीं भी चाहती है, तभी हमारे समाज में माँ बाप बहुत तरह से दबाव देके, इमोशनल ब्लैकमेल करके लड़की की शादी करा देता है। और अब वो यदि अधिकारी बन गई है, अपने पैरों पर खड़ा हो गई है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई है, तब उसने ये कदम उठाने का फैसला किया। तो इसलिए इतनी जल्दी हम लोग को किसी पर मतलब लोग तुरंत अपना फैसला सुनाते रहते हैं। और हमारे समाज में, एक भारतीय समाज में एक है, दूसरी की ज़िंदगी में बहुत ताक झांक करने की प्रवृत्ति है। लोग अपने बारे में जितनी खबरें नहीं ना रखते हैं, उससे ज़्यादा खबरें पड़ोसी के बारे में रखते हैं कि पड़ोसी की बेटी कितने बजे लौट के आ रही है और पड़ोसी की बहू क्या कर रही है, उस पर यहाँ लोग रिसर्च करते रहते हैं। एक पत्नी स्वतंत्र है कि दूसरे के साथ संबंध बना सकती है, लेकिन एक माँ कहाँ तक, 2-2 बच्चे की माँ है और इतना बड़ा पद पे है, तो ऐसा करना सर समाज के लिए तो गलत है ना? नहीं नहीं, जो बच्चे हैं उसका तो देखिए, आज न कल ये मामला अदालत में जाएगा ही जाएगा, है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो इसका फैसला होगा नहीं, आज न कल ये मामला अदालत में जाएगा ही जाएगा। और अदालत में जब भी ऐसे मामले होते हैं जिससे बच्चे रहते हैं, तो अदालत उन बच्चों का ख्याल रखता है, ऐसा नहीं कि नहीं रखता है। यदि बहुत छोटे बच्चे रहते हैं तो उनकी कस्टडी जो है वो माँ को दे दी जाती है। और यदि बच्चे थोड़े बड़े रहते हैं तो खुद अदालत में बच्चों से पूछा जाता है कि तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मम्मी के साथ रहना चाहोगे या पापा के साथ। और ऐसा भी कई बार अदालत करती है कि एक बच्चे की कस्टडी किसी को दे देती है, माँ या बाप को, और दूसरे को अधिकार रहता है कि बीच में वो बच्चे से मुलाकात कर सके। अच्छा, एक बात ये भी है जिस पर मैं लगातार लोगों का ध्यान दिला रहा हूँ कि इस पूरे ज्योति मौर्य प्रकरण से हमारे समाज का एक बहुत पाखंड वाला चेहरा भी उजागर हुआ है। देखिए, पूरे देश को पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, ये बरसों पहले अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, जसोदाबेन को, है ना। इनका 56 इंच का सीना है मोदी जी का, और बरसों पहले अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, जिस जसोदाबेन के साथ उन्होंने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे, है ना। आज यदि जसोदाबेन प्रधानमंत्री आवास में जाएगी मिलने तो धक्का देकर उसको भगा दिया जाएगा, है ना। और ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी जी अपने बीवी को छोड़ चुके हैं। लेकिन हमारे समाज में मतलब इतना पाखंड है, और पुरुषों के लिए अलग मापदंड है, महिलाओं के लिए अलग मापदंड है। आज जो लोग ज्योति मौर्य को बहुत बुरा भला कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मोदी जी के चमचे हैं। और मैं तो ऐसे मोदी के चमचों को जानता हूं। मैंने जब उनसे कहा कि अरे मोदी तो अपनी पत्नी को नहीं साथ रखते हैं, तो उन्होंने सीधे गौतम बुद्ध से मोदी की तुलना कर दी कि गौतम बुद्ध भी अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए थे, तो मोदी जी ने क्या गलत किया। मतलब ये समाज में हम पाखंड देख रहे हैं। तो मेरा सवाल सीधे आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से है कि यदि देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, तो ज्योति मौर्य अपने पति को क्यों नहीं छोड़ सकती है ना। मतलब एक एसडीएम क्यों नहीं छोड़ सकता जब देश का प्रधानमंत्री? बिल्कुल वही बात है कि यदि देश का प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ सकता है और 56 इंच का सीना लेकर लाल किला से भाषण दे सकता है, तो फिर एक एसडीएम क्यों नहीं छोड़ सकती है। और यदि आपको प्रधानमंत्री पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, आप इतने नपुंसक हो चुके हैं या आप उसके अंधभक्त हैं, तो फिर ज्योति मौर्य पर भी कटाक्ष करना बंद कर दीजिए। ये दोहरे मापदंड समाज में नहीं ना चलेंगे, दोहरे मापदंड से समाज को नहीं चलना चाहिए। लेकिन लोगों का सहानुभूति तो सर आलोक मौर्य के तरफ है, ज़्यादा लोग जो है आलोक मौर्य का ही चर्चा कर रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ। उन लोगों से मैं कहता हूँ कि जरा जसोदाबेन के प्रति भी सहानुभूति रखें, नरेंद्र मोदी की पत्नी के प्रति, है ना।
वो बेचारी स्कूल टीचर थी, पेंशन पर किसी तरह ज़िंदगी काट रही है ना। और उसके जो पतिदेव हैं वो एकदम विदेश यात्रा धुआंधार कर रहे हैं और कहीं जसोदाबेन को नहीं ले जाते हैं। तो ये इसलिए सहानुभूति है, ये इतनी मतलब ऐसी क्यों हो गई है सहानुभूति कि आलोक मौर्य से सहानुभूति है और जसोदाबेन से सहानुभूति खत्म हो गई है? अगर ठीक है आलोक मौर्य से सहानुभूति रखिए, लेकिन थोड़ी बहुत सहानुभूति तो जसोदाबेन से भी रखिए, जिसके पति ने उसको दूध की मक्खी तरह निकाल के बाहर फेंक दिया था। और भी तो प्रधानमंत्री जाते थे विदेश यात्रा पर, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, कहीं सारे प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को साथ लेकर जाते थे। और यहाँ मोदी जी जब जाते हैं तो कुछ चमचों को साथ में लेके जाते हैं और इनकी पत्नी वहाँ गुजरात में अपने घर पर किसी तरह अपना पेंशन से दाल रोटी चला रही है। तो जब और राष्ट्रीय महिला आयोग भी उस पर चुप है, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, जसोदाबेन के पक्ष में आना चाहिए था और मोदी जी को नोटिस भेजना चाहिए था। लेकिन हमारा समाज सिर्फ कृषि प्रधान देश ये नहीं है, ये पाखंड प्रधान देश भी है। तो इसलिए मैं जब भी ज्योति मौर्य की चर्चा होती है, मैंने अपने फेसबुक पर भी लिखा है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, उस पर तो लोगों में उतना आक्रोश नहीं दिखाई दे रहा है जी, जबकि वो प्रधानमंत्री है देश के। सर हम अंत में आपसे एक सवाल लेंगे कि सर ये जो प्रकरण है पूरा एसडीएम साहिबा का या आलोक मौर्य का, इसमें सर समाज के लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? समाज के लोगों के लिए यही कहूँगा कि पहली बात तो दूसरे के मामले में ज़्यादा ताक झांक बंद करें। हर का यहाँ पर अपनी निजी जिंदगी है ना। कल आप अपनी बेटी की शादी कीजिएगा तो ज्योति मौर्य से पूछ के नहीं कीजिएगा, आलोक मौर्य से, उसमें आप किसी दूसरे की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त कीजिएगा। तो ज्योति मौर्य पर ये क्यों कर रहे हैं? और इसके पहले भी देखिए, आपको याद होगा 2-3 साल पहले ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। उस पर भी ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लोगों ने ज्ञान डालना शुरू किया था। कोई कह रहा था कि रिया चक्रवर्ती को फांसी पर चढ़ाओ, कोई कह रहा था रिया चक्रवर्ती को जेल भेजो। अंत में हुआ कुछ नहीं, बात यही आई कि उसने सच में आत्महत्या की थी, कोई हत्या का मामला नहीं था। तो यहाँ लोग तुरंत सोशल मीडिया पर मतलब बह जाते हैं भावनाओं में, और जिसको एक कहते हैं भेड़िया धसान वाली बात, एक भेड़ चाल वाली बात हो जाती है। इस देश में बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, गौतम अडानी ने हज़ारों करोड़ का घोटाला कर लिया है, उस पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, और ज्योति मौर्य के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो यही मैं समाज को कहूँगा, और ये भी कहूँगा कि अभी भाई 21वीं सदी चल रही है, 2023 है। 21वीं सदी में समय के साथ कदम ताल करें, है ना। कैलेंडर पर ये तारीख बदल गई है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का दिमाग जो अभी भी 13वीं सदी से आगे नहीं बढ़ा है, तो उनको भी मैं कहता हूँ कि थोड़ी प्रगतिशील सोच रखिए। अब वो पुराना जमाना लद गया जब लड़की शराबी पति से जूते भी खाएगी और उसको पति परमेश्वर भी कहेगी। अब लड़कियाँ भी अपना भला बुरा समझ रही है, और कोई शादी यदि विफल हो जाती है तो उससे बाहर वो निकल रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो देखिए सर ने बहुत बड़ा खुलासा किया, और कहीं ना कहीं एसडीएम ज्योति का जो है पक्ष लेते हुए, और यशोदाबेन जो कि नरेंद्र मोदी जी की पत्नी है उनका भी पक्ष लिया कि उन पर भी बातचीत होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इतना दिन से उनको भी छोड़े हुए हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।